हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा 2023 देने वाले हैं, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा बहुत ही ज्यादा नजदीक है, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मात्र एक महीने में पढ़कर आप 90% मार्क्स कैसे लाओगे। ठीक है, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आज तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आप केवल एक महीने में पढ़कर आप 90% मार्क्स ला सकते हो 2023 बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों का बस ये अंतिम मौका है। आपके लिए केवल एक महीना बचा है। ठीक है, सबसे कम आपका एक महीना केवल जनवरी बचा है और आप इसी में जो तैयारी कर सकते हो वही कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये अंतिम मौका है, आप भी 95% लाओगे अगर जैसा आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जितने भी कमजोर छात्र हैं, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, सोच रहे हैं कैसे पढ़ाई करें, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमजोर छात्र इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चाहे वो क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो को अंत तक देखोगे तो लास्ट में आप लोग कहोगे सर हम भी 90% मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, केवल एक महीने में। और जैसे मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट तरीके से तैयारी, वैसे आप लोगों को अब आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, तो उस समय उम्मीद जो है हमें कहती है कि एक बार और कोशिश कर ले। ठीक है, अगर आप हार मान रहे हो तो आपकी उम्मीद आपको कहेगी एक बार और कोशिश कर लो। अगर आपके अंदर जिद है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने का जिद है तो। ठीक है, और इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। अगर आप कोशिश करोगे तो हर एक चीज आप पॉसिबल कर सकते हो। ठीक है, ओनली एक महीने में आप पढ़कर बोर्ड परीक्षा में टॉपर लिस्ट में आ सकते हो, टॉपर लिस्ट में, क्योंकि एक महीना आपके लिए बहुत है। अगर एक महीना बहुत है। अगर बोर्ड एग्जाम जब आता है, केवल एक दिन आपको छुट्टी मिल जाता है, तो उसी एक दिन में इतना ज्यादा प्रेशर होता ना कि आप पूरा याद कर लेते हो। ठीक है, तो वैसा आप लोग तैयारी करो कि मान लो हमारा कल ही बोर्ड एग्जाम है और आज हम लास्ट दिन पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपको ऐसी तैयारी करना है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया, ऐसे आप लोगों को तैयारी करना है। और सबसे पहले आप लोग समझो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हार्ड वर्क से तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं। और जो बच्चे स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं, उनका सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाता है और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी याद हो जाते हैं। कैसे? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 9 से 10 घंटे हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, 9 से 10 घंटे पढ़ते ही रहते हैं। लगता है कि ये दिन भर पढ़ते हैं, फिर भी उनका मार्क्स केवल 60 से 70% ही आता है। ठीक है, देखो वो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई नहीं करते, वो हार्ड तरीके से पढ़ाई करते हैं। बुक को लेंगे और उसको दिन भर खोलकर बैठे रहेंगे, लगेगा कि 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, और उसी में एक एक पेज, दो पेज पढ़ते रहेंगे और उनको समझ में कुछ नहीं आएगा। वो केवल लग रहा है कि पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे हार्ड वर्क आप दिन भर पढ़ते रहोगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा माइंड में, तो वैसा नहीं पढ़ना है। अब हार्ड वर्क से नहीं पढ़ना, हार्ड वर्क से आपको पढ़ाई नहीं करना। अब स्मार्ट स्टडी करना, स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है। आप 4 से 5 घंटे ही केवल पढ़कर 80 से 85 से 90% मार्क्स ला सकते हो। आपको ऐसी स्ट्रेटजीज वीडियो में बताऊंगा कि आप 4 से 5 घंटे अगर जैसा मैं आपको स्मार्ट तरीके से बताऊंगा वैसे पढ़ाई करोगे तो आप लोग 85 से 90% बहुत ही आसानी से ला सकते हो, क्योंकि स्मार्ट तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे, जो टॉपर होते हैं वो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क से आप करोगे तो फिर आप लोग दिन भर पढ़ते रहोगे, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पेपर में आप क्वेश्चन छोड़कर चले आओगे। ठीक है, आज ऐसे पढ़ लो वरना कल रोना पड़ेगा। ठीक है, आज जैसा बता रहा हूं ऐसा पढ़ लो वरना कल रोना पड़ेगा। जब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा तो आप सोचोगे काश जैसा सर ने बताया था वैसे पढ़ लेता, तो आज हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आता और हम बोर्ड एग्जाम का टॉपर बन जाते। ठीक है, तो वैसे ही पढ़ाई करो जैसा आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है, आपके पास बहुत समय है, अभी भी आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अभी भी आप इम्पॉसिबल नहीं, आपको उसको पॉसिबल करना है। ठीक है, अपनी सोच को बदलना है। अभी भी आपके पास समय है। अगर आप 10 घंटे पढ़ाई करते हो तो स्मार्ट तरीके से अगर 10 घंटे पढ़ाई कर लोगे ना तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, स्मार्ट तरीके से, हार्ड वर्क से नहीं, क्योंकि हार्ड वर्क से आप ज्यादा हार्ड वर्क करोगे तो फिर अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, तो वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो अब आप लोगों को पढ़ाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये समझो कि आपके एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, आपके पास समय एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और अगर हम लोग देखें तो अगर आपका 30 डेज, मैं आपको केवल 30 डे का प्लानिंग बता रहा हूं, आप 30 डे में तैयारी करोगे तो 30 दिन में आपके कितने घंटे होंगे? आप 30 × 24 घंटे आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास कुल होंगे 720 घंटे।
कितने हैं बच्चों? अभी आपके पास 720 घंटे हैं बच्चों, 720 घंटे। बोर्ड एग्जाम अगर आप एक महीने में तैयारी करना चाहते हो तो आपको एक महीने में 720 घंटे मिलेंगे, और आपको इसी में पढ़ना भी है, ध्यान से समझो, खेलना भी है, जो भी, ठीक है, आप खेलते भी होंगे, खेलना भी है, और जो भी चीजें आपको करना है केवल इसी टाइम में करना है, और पढ़ाई करना है, टॉपर बनना है। तो अब आपके पास इतना समय है, एक महीना, और आप टॉपर भी बनोगे अगर आप पढ़ाई अच्छे से करोगे, ठीक है। देखो, आप लोग टाइम की वैल्यू समझो, केवल आप लोग पैसे की वैल्यू समझते हो, टाइम की वैल्यू नहीं समझते हो। जिस दिन आपको टाइम की वैल्यू समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आपको टाइम की वैल्यू समझ में आ जाएगा ना, एक एक मिनट, उस दिन आप लोग बहुत आगे जाओगे। और केवल आप लोग पैसे की वैल्यू मत समझो, टाइम की वैल्यू समझो। जब आप टाइम की वैल्यू समझोगे तो आप हर एक समय आपको ऐसा लगेगा कि हमें खराब नहीं जाना चाहिए हमारा समय, क्योंकि अगर आप 10 मिनट भी कहीं वेस्ट करते हो तो आपको लगेगा कि 10 मिनट में हम 2 क्वेश्चन पढ़ सकते थे। तो फिर आप लोग टाइम की वैल्यू समझो, अभी आपके पास बहुत समय है, आप इसमें पढ़ सकते हो, खेल भी सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो, लेकिन अभी आपके पास 30 दिन में आपके 720 घंटे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। और सबसे पहला रूल, आप लोग रूल समझो, केवल एक महीना, अब आपको केवल एक महीना ध्यान से पढ़ाई करना है। आपके पास एक महीना है, एक महीना आपको ध्यान से पढ़ाई करना है। अब आपको केवल पढ़ाई करना है एक महीना, क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, ये तो आप लोगों को पता होगा। 80%, 90% या फिर 100% सिलेबस खत्म किया या कुछ भी नहीं पढ़ा, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन अब आपको एक महीना ध्यान से पढ़ाई करना है, क्योंकि यही एक महीना आपका यह निर्णय करेगा कि आप पास होंगे या फेल होंगे, ठीक है, या आप टॉपर बनेंगे या फिर फेलियर बनेंगे। ये आपका यही निर्णय करेगा। जो आपका जनवरी का मंथ है, जो जनवरी है, पूरा जनवरी में आपको पढ़ाई ही करना है, क्योंकि आपका पेपर आ रहा है, ठीक है, बहुत ही नजदीक है। और अब आपको पढ़ाई करना ही है, क्योंकि अपने माता पिता के मेहनत को, चेहरे को देखकर आप लोगों को पढ़ाई करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो एक बार आप सोचो कि इतने पैसे आपके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये खराब जाएगा ना आपके माता पिता, तो फिर क्या आगे क्या सोचोगे? आगे आप अगर मान लो पढ़ाई नहीं करते हो तो आगे क्या करोगे? कुछ नहीं, केवल आप लोग इधर उधर केवल टहलोगे और फिर मजदूरी करोगे। तो आप लोगों को अभी आपके पास समय है, आप लोग पढ़ाई कर लो, क्योंकि अभी आप जब पढ़ोगे तो फिर आगे आपको बहुत आसान लगेगा चीजें, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा आगे। तो आप लोग पढ़ाई करना, केवल एक महीने आप फोकस कर लो बोर्ड एग्जाम पर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तो आप लोगों को पढ़ाई करना होगा। और अभी आप लोग आज ही आप लोग एक गोल सेट कर लो, बिना गोल के कुछ नहीं होगा। आप एक गोल, एक लक्ष्य सेट कर लो, हमें क्या करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, एक लक्ष्य सेट कर लो, ठीक है। आपको 80% लाना है, 85% या 90%, अभी आप लोग इसी टाइम, ठीक है, आप लोग सेट कर लो और एक छोटा सा पेज पे लिख लो, हमें 85% या फिर 90% लाना है। फिर आप उस टारगेट को डेली 1 मिनट 2 मिनट देखो, फिर उसी टारगेट को देखकर आप मोटिवेट हो और आप पढ़ाई करने बैठ जाओ। चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, सभी को अब आपको ध्यान से पढ़ाई करना है, क्योंकि अगर आप अब ध्यान से पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आप लोग आगे कभी भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। अब आप लोग पढ़ाई करो 1 महीना ध्यान से, ठीक है, जैसा पढ़ाई मैं आपको बता रहा हूं वैसे अब आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दो। देखो, आप लोगों को रूल समझना है कि जब आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क, अब आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना होगा। अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना होगा। कैसे? देखो, सबसे पहले अब आपको चैप्टर, बुक में चैप्टर खोलकर नहीं बैठना है कि हम एक ये 4 नंबर चैप्टर खोलकर बैठ गए और उसी को देख रहे हैं, ऐसा अब आपको खोलकर नहीं बैठना है। अगर आप ऐसे बैठोगे तो आपका दिन पूरा बीत जाएगा और कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आपको चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का 5 से 6 चैप्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनको सेलेक्ट करो। 5 से 6 चैप्टर आपके हर एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट होंगे, उसको आप सेलेक्ट करो और उन चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स ज्यादा नहीं, आपको उस चैप्टर का 5 से 6 पेज में आपको पूरा शॉर्ट नोट्स बना देना है। 5 से 6 पेज में, फेयर नहीं कह रहा हूं, फेयर तो आपका 10 से 20 पेज में आएगा। शॉर्ट नोट्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 से 6 पेज में आप बनाओ। शॉर्ट नोट्स उस चैप्टर का जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनकी कोई जरूरत नहीं है, उनको आप वैसे भी पढ़ लो, ठीक है। और उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लिख लो। जब आप लिखोगे तो फिर आप बोर्ड एग्जाम में आपको एक प्रेशर रहेगा कि हमने उसको लिखा था और आपको वो याद आता चला जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। और अब आपका समय 1 से 1.5 महीना बचा है, तो आपको रिवीजन करना है। रिवीजन वो चीज करना है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, ठीक है, वो रिवीजन करना है। अब आप लोगों को रिवीजन करना होगा, जितना
जितना ज्यादा रिवीजन कर लोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आप रिवीजन करके जाओगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े ही नहीं होंगे, रिवीजन क्या करेंगे, लेकिन फिर भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो नहीं पढ़े हैं कुछ वो भी बनाओ। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बैंक या फिर कोई भी गाइड लेकर उसमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन फिर आप करना शुरू करो। रिवीजन कर लोगे ना तो आप लोगों को ये है स्मार्ट तरीका। आप ऐसे अगर करोगे एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ सकते हो, और अगर आप बुक खोलकर बैठ जाओगे 3 से 4 घंटे बैठे रहोगे, चैप्टर नहीं खत्म होगा। ठीक है, ये नहीं करना है। अब आप लोगों को बच्चों 30 डे का स्टडी प्लान बनाना है, 30 डेज का एक टाइम टेबल सेट करना है। कैसे टाइम टेबल बनाना है अभी मैं आपको बताऊंगा, किस टाइम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 30 डे अब आपके पास ऐसा अनमोल दिन है जो अगर आप मेहनत करोगे तो निखर जाओगे और नहीं मेहनत करोगे तो बिखर जाओगे। ठीक है, अब आपके पास यही समय है जो मेन है, जो आपको फोकस करना है अपने गोल पर। ठीक है, क्योंकि अगर आप आज गोल पर फोकस करोगे तो कल आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, आप लिस्ट टॉपर लिस्ट में आओगे तो फिर बहुत आपका नाम भी होगा। ठीक है, तो अब आप लोग देखो, मैं आपको 30 डे का स्टडी प्लान बता देता हूं। 30 डे का स्टडी प्लान, मैं आपको टाइम भी बता देता हूं कैसे आपको पढ़ना है। 30 दिन का टाइम टेबल जरूर बनाओ। अभी तक आपने टाइम टेबल बनाया या नहीं बनाया ये मुझे नहीं पता, अगर आपने बनाया होगा तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो भी अच्छी बात है। ठीक है, अब आपको केवल 30 दिन आपको फोकस करना है अपने टारगेट पर, अपने गोल पर। ठीक है, आपके पास 3 टाइम है। अब आप लोग स्कूल कॉलेज ये सब कम कर दो, बहुत कम कर दो। ठीक है, कोचिंग वगैरह ये सब आप कम कर दो, क्योंकि अब आपको सेल्फ स्टडी पर डिपेंड रहना है। सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करना, जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी कर लोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आपके पास सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम पढ़ाई करना है, क्योंकि अब आप अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो अब आप 1 महीना तो पढ़ लो। ठीक है, 1 महीना केवल मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते हो तो 5 बजे आप सुबह पढ़ाई करना है। 4 बजे नहीं उठ पाते हो, चलो सभी नहीं उठ पाते जल्दी, लेकिन आपको 5 बजे से पढ़ाई करना है सुबह, क्योंकि सुबह का टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई करने का। ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना है सुबह, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना है, जितने भी आपके हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना होगा। या फिर आप लोग सुबह एक हार्ड सब्जेक्ट रख सकते हो जो बहुत ज्यादा हार्ड है और याद करने वाली चीज है, उसको रख सकते हो। ठीक है, एक सब्जेक्ट कोई भी। ठीक है, और दोपहर में आप 1 से 2 बजे तक आपको पढ़ाई करना, 1 से 2 या 3 बजे तक। ठीक है, कम से कम 2 घंटे पढ़ाई करो। मैथ और साइंस पढ़ो। ठीक है, चाहे मैथ पढ़ो या साइंस पढ़ो, कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ताकि आप लोगों का अच्छे से मैथ पढ़ोगे तो दोपहर में आप अच्छे से बैठकर कहीं भी, चाहे आप नीचे या फिर छत पर बैठकर आराम से मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर साइंस पढ़ो। शाम को आपको 6 बजे से 10 बजे तक कम से कम 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, हिंदी, इंग्लिश और भी एक सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। ऐसा अगर इतना टाइम आप पढ़ोगे, यहां आपके ज्यादा 3 घंटे और 2 5 घंटे, और यहां 5 3 8 घंटे आपको पढ़ना। आप कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ाई करना होगा। 8 से 9 घंटे अगर आप पढ़ाई कर लेते हो तो फिर आप लोगों का 85-90% मार्क्स आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेस्ट टाइम बताया है, जिस टाइम टॉपर पढ़ता है वो टाइम मैंने आपको बताया। अब पढ़ना आपको है, आप पढ़ाई करते हो या क्या करते हो ये आपको डिपेंड है। ठीक है, अब आप लोगों को रूल देखो अगला, जो स्मार्ट तरीके से पढ़ो। जितने बच्चे अब हैं, अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ो। जितने बच्चे क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ रहे, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से भी पढ़कर आप 85% ला सकते हो। 90% आप थोड़ा सा बुक भी पढ़ लोगे तो 90% भी आ जाएगा। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करो। मॉडल पेपर जो आपका होता है और प्रीवियस ईयर पेपर, इसको जरूर सॉल्व कर लो। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और 100% अब पढ़ाई पर फोकस करो। जितने बच्चे अभी तक पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहे हैं, भाई पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 10 से 20 डेली हर एक सब्जेक्ट का। शॉर्ट क्वेश्चन 3 से 4 डेली और लॉन्ग क्वेश्चन 2 से 3 डेली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट अच्छे से चलता रहे। ठीक है, और जितने बच्चे अभी भी ये इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक ये सब यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप ज्यादा से ज्यादा वो बंद कर दो, क्योंकि ये आप लोगों को काम नहीं आएगा। आप लोग अब क्या करना है, केवल पढ़ाई करना है। तो अगर आप लोग ये 1 महीना, जैसा मैंने आपको बताया हूं, ऐसे टाइम टेबल और ऐसा आपको पढ़ाई करोगे तो केवल 1 महीने में आप 90% मार्क्स ला सकते हो। जो नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ें। आज से आप लोग ठान लो कि हमें करना है तो करना है। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ना है। ये अंतिम मौका है, कमजोर छात्र भी ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दें। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 महीने में आप ऐसे पढ़ाई करो, आप लोग भी 90% लाओगे और आप लोगों को मैं पूरी तैयारी भी कराऊंगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।